तो चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 2x ओवर a प्लस b cos x होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे देखिए sin 2x है तो दिमाग में ये तो सबसे पहले आता ही है कि क्या हम इसे 2 sin x cos x लिख लें, तो एक बार लिख लीजिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। कई बार ऐसा भी होगा बच्चों कि आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और चीजें फिर दिखनी शुरू हो जाती हैं। मैथ्स के क्वेश्चन में एक चीज और भी याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि जब तक आपको पूरा आंसर पूरा सोल्यूशन न दिखने लगे तब तक आप नहीं ट्राई करेंगे। नो, आप ट्राई करिए, जो लॉजिकल जो सिंपल मेथड्स हैं, ठीक है, लॉजिकल स्टेप्स आप उन्हें फॉलो करें और कई बार 2-3 स्टेप जैसे ही करेंगे आपको दिख जाएगा अरे हाँ यहां से हो जाएगा या यहां से नहीं होगा। ठीक है, सो वी नीड टू ट्राई। तो यहां पे और क्या चॉइस दिख रही थी, sin 2x को हम 2 sin x cos x लिख दी, ये सबसे आसान सा तरीका दिख रहा था। नाउ इफ यू थिंक cos x यहां पे भी है, cos x यहां पे भी, और cos x का डेरिवेटिव बच्चों ये sin x ऊपर है dx के साथ, तो बस हो गया क्वेश्चन यहां पे। अगर हम यहां पे let cos x be t, if I assume cos x replace cos x by t, then its derivative gives us minus times sin x dx which is equal to dt. Now if I replace everything in the integrand in terms of t, तो ये हो जाएगा 2, देखिए बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, cos x को हमने रख दिया यहाँ पे t, ठीक है, और नीचे हो गया a प्लस बी टी का होल स्क्वायर एंड देन साइन x dx विच इज माइनस डी टी, तो चलिए माइनस भी बाहर लगा दिया और ये डी टी हो गया बच्चों। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक देखिए एक चीज और अगर हम यहाँ कर लेते, लाइक आई वाज सॉल्विंग देन आई रियलाइज, अगर हम यहाँ पे a प्लस बी कॉस एक्स को t मान लेते तो चीजें ज्यादा आसान आ जाती। क्यों? क्योंकि तब आपका ये डिनोमिनेटर सीधे सीधे टी स्क्वायर आ जाता और डायरेक्ट सॉल्व हो जाता। अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे और सिंप्लीफाई करने के लिए तरीके और भी हैं बच्चों, तरीके और भी हैं। आप a से मल्टीप्लाई या b से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, फिर a ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, लेकिन ज्यादा आसान तरीका यही है, या हम पहले स्टेप में कर लेते या अब हम कर लें। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं dt इज एक्चुअली dz by b and whenever required you can replace t by z minus a over b। तो बस आप ये सारी वैल्यू फिर आप यहां डाल दें तो i हो जाएगा -2 टाइम्स t की जगह हमने क्या रखना है z माइनस a ओवर b। ठीक है, ये हो गया आपका z स्क्वायर और dt की जगह रखना है dz ओवर b बच्चों। ठीक है, तो ये b स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा, सो -2 बाय बी स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ z माइनस a ओवर z स्क्वायर। सी दैट्स व्हाट आई वाज एक्चुअली सेइंग कि अगर हम इसी स्टेप पे a प्लस बी कॉस एक्स को t मान लेते तो ये इसी स्टेप पे इस फॉर्म पे t वाले फॉर्म में दिख जाता। नाउ इट इज रियली इजी टू इंटीग्रेट बिकॉज नाउ आई कैन राइट माई i एज, तो i क्या था, तो इंटीग्रल के बाहर था -2 बाय बी स्क्वायर, तो ये था आपका -2 बाय बी स्क्वायर। अब दो इंटीग्रल में तोड़ेंगे, z बाय जेड स्क्वायर इज 1 बाय z बच्चों विद रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, और अब यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2a बाय बी स्क्वायर ओवर जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा +2a बाय बी स्क्वायर एंड इंटीग्रल ऑफ z 1 बाय जेड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये z स्क्वायर है बच्चों। ठीक है, नाउ इंटीग्रल इज लाइक क्वाइट सिंपल है, तो ये हो जाएगा -2 बाय बी स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 1 बाय z इज ln ऑफ मॉड z and then this is like integral of 1 by z square, how much is it, so it's -1 by z, तो प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ जाएगा बच्चों, so you will get here like -2a by b square times 1 by z plus c। now how much was z? z was actually your a plus bt और t था आपका cos of x।
So z is actually your a plus bt and what is t? t is cos of x. तो अब सब कुछ रखते हैं, मतलब z की जगह आप a plus b टाइम्स cos x रख सकते हैं। तो अब यहां पे आपका जो फाइनल आंसर आया वो i हो गया -2/b²। ln ऑफ z की जगह हम क्या रख सकते हैं? a प्लस बी टाइम्स cos ऑफ x। ठीक है, तो ये हो जाएगा mod ऑफ a प्लस बी टाइम्स cos ऑफ x -2a/b² टाइम्स a प्लस b टाइम्स cos ऑफ x प्लस c। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर और क्वेश्चन आपका ये सामने था। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का इंटीग्रल था उसको आप हैंडल कर सकते हैं। सो दैट वाज अनदर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लुक एट वन मोर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देने का एक सिंपल सा रीजन है। रीजन ये है बच्चों कि अब यहां पे इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन है जहां ऊपर भी आपका एक लीनियर कॉम्बिनेशन है साइन कॉस का और नीचे भी आपका लीनियर कॉम्बिनेशन है साइन कॉस का, तो फिर यहां पे एक मेथड है और मेथड ये कहता है जो भी आपका न्यूमरेटर है यू राइट न्यूमरेटर एज a टाइम्स द डिनोमिनेटर विच इज 2 sin x प्लस cos x प्लस b टाइम्स इट्स डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 cos x माइनस साइन x। ये मेथड है। अब ऊपर नीचे नंबर्स का कॉम्बिनेशन कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, अगर नीचे प्लस सी कांस्टेंट नीचे प्लस सी होता तो हम यहाँ पे भी प्लस सी कर देते, 3 अननोन हो जाते। और कंपेयर करेंगे किससे? कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ साइन बोथ द साइड, व्हाट डू वी गेट? इन LHS इट्स 1, इन RHS इट्स 2a माइनस b, so it's 2a minus b in RHS। तो एक रिलेशन आ गया। Similarly, comparing the coefficient of cos both the side, we get 2 in LHS and in RHS we get a rather plus 2b, right? a plus 2b. Now we have to solve these two equations in two unknowns in terms of a and b। आप इसे solve कर लीजिए और फिर यहाँ से a और b की वैल्यू आ जाएंगी। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 4a और ये हो जाएगा -2b। नाउ ऐड देम, दिस गेट्स कैंसिल और a आ जाता है बच्चों आपका 4/5। एंड वंस यू गेट a तो फिर b यहां से आ जाएगा आपका, यहां से b हो जाएगा फिर आपका, सो b इज नथिंग बट, तो यहां से b हो जाएगा कि b इज नथिंग बट 2a माइनस b एंड 2a विच इज 8/5 माइनस 1 विच इज 3/5। ठीक है, तो देखिए a और b जब आपके आ गए यहां पे तो फिर आप अब इस इंटीग्रेंड को यहां पे रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों। तो फिर आप यहां पे इसे रिप्लेस कर सकते हैं और जो आपका i है देखिए, अब न्यूमरेटर की जगह आप क्या रखेंगे? सो यू विल बी रिप्लेसिंग न्यूमरेटर इन द इंटीग्रल बाय दिस एक्सप्रेशन। तो a कितना है? a है आपका 4/5। सो आई विल रिप्लेस आई विल रीराइट i एज, हम i को लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ a टाइम्स, अभी a ही रहने देते हैं, न्यूमरेटर चलिए ऐसे ही लिख लेते हैं, a टाइम्स न्यूमरेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, रादर यहाँ पे a टाइम्स डिनोमिनेटर है ये बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा a टाइम्स डिनोमिनेटर एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ओवर द डिनोमिनेटर with respect to x. Now see, the important and the beauty of this method is कि यहाँ कुछ कैलकुलेशन कुछ बचेगा ही नहीं बच्चों। अगर आप इसे सिर्फ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के टर्म में लिख दें तब भी ये क्वेश्चन अब अल्टीमेटली एक बार a और b आ गया तो सॉल्व हो जाना है। i हो जाएगा, देखिएगा इसको दो इंटीग्रेंड में हम ब्रेक करेंगे, ये दिस अपॉन दिस एंड सेकेंड वन इज दिस टर्म बाय दिस। ठीक है, तो जब पहला टर्म बाय डिनोमिनेटर आप करेंगे तो सिर्फ आपका a बचेगा विद रिस्पेक्ट टू x, और जब दूसरे टर्म में लिखेंगे तो b टाइम्स
इस तरह से आप समझिए कि ये dt ओवर t है, जहां पे t आपका डिनोमिनेटर है। क्यों? क्योंकि जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसी का डेरिवेटिव ऊपर है बच्चों। तो ये dt ओवर t है। तो मतलब यहां कहने का सिर्फ इतना है कि अब आपको यहां पर i से ही मतलब i जो निकालना है उसमें सिर्फ a और b से मतलब है। a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, इस 4/5, b की वैल्यू इस 3/5 है, तो a की वैल्यू हो गई 4/5 एंड इंटीग्रल ऑफ लाइक 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज x है, तो ये x आ गया, प्लस b इज 3/5 और इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ln ऑफ t। तो ln ऑफ t एंड t इज लाइक डिनोमिनेटर, सो डिनोमिनेटर वाज योर 2 sin x प्लस cos x बच्चों। तो ये हो गया 2 sin x प्लस cos x here, ठीक है, प्लस c एंड दैट्स योर आंसर। तो एज आई सेड द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड इज कि अल्टीमेटली एक बार आपका a और b आ जाता है तो इंटीग्रेशन में तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। एक डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, एक डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है जो कि आपको dt बाई टी ln t का डायरेक्ट इंटीग्रल के फॉर्म में वो आ जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अप लाइक लास्ट क्वेश्चन हियर एंड दैट इज इंटीग्रल ऑफ tan x ओवर 16 प्लस 9 टाइम्स tan स्क्वायर x। ठीक है, अब यहां पे अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो देखिए आता क्या है, हम इसे साइन कॉस के टर्म में लिखने का प्रयास करते हैं। तो ये हो जाएगा sin x ओवर cos x इन द न्यूमरेटर एंड व्हाट डू वी हैव इन डिनोमिनेटर, इट्स अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 times sin square x over cos square x if you take LCM here, right? Once you take LCM and simplify, आपका cos x ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x over square root of 16 times cos square x plus 9 times sin square x। ठीक है, अब फिर से देखिए sin x ऊपर है, इसका मतलब अगर हम डिनोमिनेटर के सारे टर्म्स को cos के टर्म में ले आए तो फिर cos x को t मानते ही ये सॉल्व हो जाना है। तो i हो जाएगा आपका sin x ओवर, तो ये वाला पहला टर्म तो है ही आपका cos के टर्म में 16 टाइम्स cos स्क्वायर x, दूसरे वाले में हो जाएगा 9 टाइम्स 1 माइनस cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये 9 और माइनस 16, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 7। तो ये फॉर्म क्या आया, फॉर्म आ गया i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x ओवर, and this is 16 minus 9 is 7 and 7 cos square x plus 9, isn't that? So rather I will write it as 9 plus 7 cos square of x. Now if you assume cos x to be t, अगर हम यहाँ पे cos x को t मान लें तो इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x dx के साथ dt बन जाएगा। ठीक है, तो आपका इंटीग्रल फिर आ जाएगा, सो i इज माइनस टाइम्स dt ओवर 9 plus 7 times t square. Now we need to take 7 out of it, तो अगर हम 7 यहाँ बाहर ले लेंगे तो माइनस 1 बाई रूट 7 हो जाएगा and dt over root of 3 by root 7 whole square plus t square. Now in which form is this integral? ये किस फॉर्म में है बच्चों? तो ये वो स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में है जो कि dx over अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्म है, जहां पे a आपका 3 by root 7 है। होपफुली आपको ये रिजल्ट याद ही होंगे, और नहीं याद है तो याद करने ही होंगे, यू डोंट हैव एनी चॉइस फॉर दैट। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग देयर फाइनल आंसर, हम इस फॉर्म में छोड़ रहे हैं, बाकी आप इसे कंप्लीट करिएगा, रिजल्ट आपको याद ही करने, और याद है तो फिर आप कंप्लीट कर ही लेंगे, अगले स्टेप में इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, सो दोज वर फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो यहां से भी हम लोगों ने कुछ सीखने का प्रयास किया। अब आखिरी में हम लोग देखते हैं लाइक सॉल्विंग द इंटीग्रेशन विच इन्वॉल्व इरैशनल फंक्शन, और दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सारा ही इंपॉर्टेंट है, पार्शियल फ्रैक्शन को समझना, बाय पार्ट्स को समझना, कहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे इंटीग्रेशन चैप्टर में। लगभग आप मान के चलिए कि हर दूसरे क्वेश्चन में आपको एक नई ट्रिक पता चलने वाली है। ठीक है, दैट्स व्हाट हैपेंस इन मोस्ट ऑफ लाइक गुड क्वेश्चंस व्हेन यू आर सॉल्विंग एनी गुड क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन। तो चलिए अब आखिरी पोर्शन देखते हैं, दैट इज सॉल्विंग द इंटीग्रेशन व्हिच इन्वॉल्व इरैशनल फंक्शंस हियर। So again, see, I will be explaining few methods, few forms, few like tricks
विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हेयर अगेन। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं इरेशनल फंक्शन के फॉर्म्स पे एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए टारगेट ये है कि न्यूमरेटर आपका कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट में है वो या लीनियर रहे या क्वाड्रेटिक रहे, और इसी तरह से बाहर भी या लीनियर रहे या क्वाड्रेटिक रहे, लेकिन न्यूमरेटर जो है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में भी x प्लस 1 है, सो हाउ कैन वी स्टार्ट दिस इज, आई विल से राइट, सी नाउ subtract 1 from here and add 1 to it, तो ये हो जाएगा x minus 1 plus 2। अब आप समझ गए होंगे, see the why are we doing it। जो न्यूमरेटर में आपका वेरिएबल दिख रहा था वो जैसे ही आप इसे दो इंटीग्रल में ब्रेक करेंगे आपका न्यूमरेटर वाला वेरिएबल गायब हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हो गया प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन दिस इज x माइनस 1 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। ये आ गया, तो ये तो देखिए हो गया, ये डायरेक्ट इंटीग्रल है, तो आप यहां से अब लिख सकते हैं कि I इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 का इंटीग्रल हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, इजंट दैट। तो ये तो हो गया। अब प्लस 2 टाइम्स, इसको अगर हम देखें तो यहां समझिएगा बच्चों, अगर ब्रैक डिनोमिनेटर में दो फैक्टर हैं, एक रूट के अंदर है और एक बाहर है, और जब तक रूट के अंदर वाला आपका जो फैक्टर है वो लीनियर फैक्टर है, बाहर चाहे लीनियर रहे चाहे क्वाड्रेटिक रहे, बट स्क्वायर रूट के अंदर जब तक लीनियर फैक्टर है आप उस फैक्टर को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो इसके लिए अब पहले हम लिख लेते हैं, सो दिस इज dx ओवर x माइनस 1 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। ठीक है, सो एज आई सेड लेट x प्लस 2 बी टी स्क्वायर। ठीक है, यहां से दो चीजें हैं, dx की वैल्यू, एक तो dx पता चल जाएगा 2t dt, एंड मोर ओवर आप यहां से x इन टर्म्स ऑफ t ले सकते हैं t स्क्वायर माइनस 2। नाउ पुट दिस वैल्यू हियर, सो व्हाट डू वी गेट, तो I हो जाएगा आपका 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस 2 टाइम्स, नाउ हाउ मच इज dx, इट्स 2t dt, so it's 2t dt over, and how much is x here, x is t square minus 2, तो ये हो जाएगा t square minus 3 and square root of x plus 2 which is t square, तो this is t and see t and t gets cancelled। ठीक है, तो ये आ गया dt over t square minus 3, जिसका कि इंटीग्रल आप 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म से डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए लेट अस कंप्लीट इट। तो ये हो गया आपका इंटीग्रल, सो दिस इज लाइक I इज इक्वल टू, सो आई नीड टू गो बैक एंड चेक व्हाट वी गॉट देयर, सो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट, और ये 4 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, सो दैट वाज ऑलरेडी डन, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, और ये 4 है। और देखिए अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो ये t स्क्वायर आपका माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर है, सो दिस इज नथिंग बट dt ओवर t स्क्वायर माइनस रूट 3 होल स्क्वायर। अगर हम इसे 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कंपेयर करें तो उसका इंटीग्रल होता है 1 अपॉन 2a विच इज रूट 3। So if I write my final answer here, so it's 2 times the square root of x plus 2 plus 4 over 2 times root 3 ln of mod of x minus t minus a, so t minus root 3 over t plus root 3 बच्चों। So this is how you get it, but obviously we need answer in terms of x and not in terms of t, so you will replace t by square root of x plus 2 wherever it is. So finally your answer is I is equal to 2 times the square root of x plus 2 plus 2 over root 3 times ln of t which is the square root of x plus 2 minus root 3 over the square root of x plus 2 plus root 3 बच्चों। ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन। तो फिर से फॉर्म क्या है, अगर आपका न्यूमरेटर कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में दो फैक्टर हैं, एक स्क्वायर रूट के अंदर और एक बाहर, तो जो स्क्वायर रूट वाला फैक्टर है, इफ दैट फैक्टर इज अ लीनियर फैक्टर, अगर वो लीनियर फैक्टर है बच्चों तो उसे आप टी स्क्वायर से रिप्लेस कर दीजिए जब तक बाहर वाला फैक्टर लीनियर या क्वाड्रेटिक रहे, सिर्फ तब तक। ठीक है, तो तब तक ये फॉर्म, और जो नॉर्मली आपके क्वेश्चंस उसी तरह से आएंगे भी। तो देखिए अगला क्वेश्चन फिर आपका यहाँ पे ये है, x प्लस 2
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 डिवाइडेड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। अब क्या हम इससे कैन वी गेट रिड ऑफ दिस डायरेक्टली? आंसर इज नो, बिकॉज नीचे यहाँ क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर है, ठीक है। तो यहाँ तो अब हम इससे छुटकारा पा भी नहीं सकते, न्यूमरेटर में जो वेरिएबल है वी कांट गेट रिड ऑफ इट, ठीक है। सो नाउ हियर आई डोंट हैव अ चॉइस, सो व्हाट विल आई डू? आई विल ट्राई दैट ट्रिक हियर कि जो डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है स्क्वायर रूट के अंदर उसे हम टी स्क्वायर मान लें। तो फिर से बिफोर आई प्रोसीड अहेड लेट मी गेट ऑल द वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ टी हियर। तो dx भी निकाल लिया और x की जरूरत पड़ेगी तो वो टी स्क्वायर माइनस 1 है। नाउ यूज ऑल दिस एंड ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस इंटीग्रल। तो x प्लस 2, so x plus 2 is t square plus 1, isn't that बच्चों? Into dx, so obviously it's 2t dt, that's going to get cancelled, isn't that? और x square की जगह हो जाएगा आपका t square minus 1 का whole square, so calculation is going to be a bit cumbersome here, so it's t square minus 1 plus 3, so this is what we get, and obviously this whole times into square root of x plus 1 which is t here, ठीक है। तो t और t कम से कम इतना ही काफी है, गनीमत है कि आपका एक टर्म कैंसिल हुआ, सो 2 बाहर आ गया, ये आ गया t स्क्वायर प्लस 1 and divided by, now you are going to get a 4 degree polynomial in the denominator, तो ये आ गया आपका t raised to the power 4 minus 2t square plus t square is t square, and this is plus 1, then minus 3 plus 3 is plus 1 here, and this is with respect to t। ये फॉर्म देखिए बच्चों, and try to recall, we just saw like हम लोग थोड़ी देर पहले ही इस फॉर्म का इंटीग्रल देखा है जब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस पे ध्यान दे रहे थे, ठीक है। सो दिस इज नाउ, सो व्हाट विल आई डू? तो आई वोंट बी यूजिंग, हाँ हमने आपको ट्रिक बताई थी कि divide by t square, so instead of going for though we can factorize the denominator into 2 factors and then try to use partial fraction, but as I have already discussed, instead of doing that let us use that trick जहां पे हम t square से ऊपर नीचे divide कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 plus 1 by t square और डिनोमिनेटर आ जाएगा आपका t square plus 1 by t square plus 1 with respect to t। अब देखिए चूंकि यहाँ पे एक ही न्यूमरेटर है तो हम डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में लिखें जिसका अगर हम जिसको t माने तो उसका डेरिवेटिव ऊपर दिख जाए, ठीक है। तो अब आपको याद ही होगा ये डेरिवेटिव किसका है? t minus 1 by t का। So that means I need to write the denominator in terms of t minus 1 by t, so it's 1 plus 1 by t square ओवर, अब देखिए t माइनस 1 बाई टी का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो ये t स्क्वायर प्लस माइनस 2 और ये माइनस 2 प्लस 2 तो ये 3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नाउ इफ आई एज्यूम t प्लस 1 बाई टी टू बी z here, तो इसका डेरिवेटिव है 1 रादर t माइनस 1 बाई टी बच्चों, बिकॉज t माइनस 1 बाई टी के ही डेरिवेटिव के फॉर्म में है ये, तो t माइनस 1 बाई टी टू बी z here, तो इसका डेरिवेटिव है दिस dt is equal to dz, तो you got rid of everything in the numerator, तो आपका इंटीग्रल बहुत ही सीधे से तरीके में आ गया 2 dz over z स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब ये tan इनवर्स x by a के फॉर्म में है बच्चों, आप इसे सॉल्व करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट फर्दर, z को आप t के टर्म में रखेंगे और t हमने क्या माना था? t हमने माना था x प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, आप t को उससे रिप्लेस करेंगे एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि न्यूमरेटर में वेरिएबल होने के बाद भी सिंस वी कुडंट सिंप्लीफाई इट, चूंकि हम उसे सिंप्लीफाई नहीं कर सके, ठीक है, तो इसका मतलब वी वर नॉट हैविंग एनी अदर चॉइस rather instead of starting with this one, और कोई चॉइस ही नहीं थी, तो I just tried to solve this question starting with this step, ठीक है, and finally we could do it, तो ये फाइनली फिर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगले क्वेश्चन में देखिए लीनियर फैक्टर बाहर है, ऊपर तो कांस्टेंट ही है, वो अच्छी बात है, लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर में बाहर है और क्वाड्रेटिक वाला जो है आपका, ठीक है, वो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन या स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है। तो अगर ये सिचुएशन है अपनी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होता है, जहां पे जो लीनियर फैक्टर है उसे आप
1/t से रिप्लेस करते हैं। ये याद रखिएगा कब, जब डिनोमिनेटर में दो फैक्टर हैं, लीनियर फैक्टर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है तब बच्चों। ठीक है, तो जो भी लीनियर फैक्टर है उसे आप 1/t से रिप्लेस करिए एंड ऑब्वियसली डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस dx हो जाएगा माइनस 1/t² dt। आपका dx भी आ गया। और अगर हमें x, ऑब्वियसली यहाँ पे x भी जरूरत है तो x कितना हो जाएगा, x है यहाँ पे 2 माइनस 1/t। तो जहां x की जरूरत पड़ेगी आई विल बी सब्स्टिट्यूटिंग दिस, dx की जगह ये रख देंगे, 2 माइनस x की जगह 1/t रख देंगे। नाउ लेट अस डू इट। i कितना, तो dx की जगह आ गया इट्स 1/t² dt। इसकी जगह आ गया 1/t square root of 3 times x square, which is 3 times 2 minus 1/t whole square, minus 2 times x, which is 2 minus 1/t, and this is plus 1 here। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए ये t और ये t, सॉरी ये t कैंसिल हो गया, तो ये फिर फाइनली इंटू 1/t यहां बच जाता है। ठीक है, तो अब यहां पे जब हम डिनोमिनेटर में एलसीएम लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे बच्चों, तो हमें याद रखना होगा कि dt तो चलिए है ही, एक t ये वाला डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है। पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं आराम से। तो 3 4 जा 12 प्लस 3/t² माइनस 6/t माइनस 4 प्लस 2/t प्लस 1। नाउ व्हाट, 12 प्लस 1 13 माइनस 6/t प्लस 2/t is minus 4/t and then this is minus 4/t and then plus 3/t²। ठीक है, तो 13 माइनस 4 हो गया 9, 3/t² एंड माइनस 4/t। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका इंटीग्रल आया फाइनली, दिस इज इंटीग्रल ऑफ dt ओवर t टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, सो अगेन आई नीड टू लुक एट इट, सो इट्स 3/t² माइनस 4/t, तो प्लस माइनस 4/t हो जाएगा यहाँ पे, तो 3/t² माइनस 4/t, so it's 3/t² minus 4/t and then the last term was like 13 minus 4 which is 9 here plus 9। एलसीएम लेंगे बच्चों जब हम यहाँ पे, तो ये जो t² है, ठीक है, डिनोमिनेटर के बाद ये एलसीएम के बाद t ऊपर आ जाएगा और t एक चूंकि नीचे था, तो देखिए ये सिंपल क्वाड्रेटिक आ जाती है आपकी यहाँ पे, सो इट्स 9t² माइनस 4t प्लस 3। ये आपकी यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ जाती है, जिसको फिर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। t और t यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, सॉरी, तो ये हो जाएगा dt ओवर, नाउ यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो आप 9 यहाँ से कॉमन लेंगे, 1/3 आ जाएगा, तो ये हो गया t² माइनस 4t/9 प्लस 1/3। नाउ आई बिलीव आप लोगों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यहाँ पे याद होगा। करना क्या होता है, t² है जो भी है उसका कोफिशिएंट प्लस 1 कर लीजिए। ठीक है, अब जो भी आपका यहाँ पे t या x का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ करके स्क्वायर करके दोनों आप कांस्टेंट में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो ये फिर फाइनली आप लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स dt ओवर, सो आई एम जस्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर हियर, तो ये हो जाएगा, व्हाट डिड आई से, माइनस 4/9 का हाफ कितना, माइनस 2/9, उसका स्क्वायर करेंगे कितना बच्चों, 4/81, तो ये आ जाएगा माइनस 4/9 टाइम्स t प्लस 4/81। ये ऐड किया है तो ये सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, और ये जो आपका इंटीग्रल है वो हो जाएगा 1/3 टाइम्स dt ओवर, नाउ सी ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है x माइनस 2/9 का परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और जो फिर यहाँ बचे तो ये 27 माइनस 4 इज 23, तो प्लस 23 ओवर 89, जिसको हम रूट 23 ओवर 81 रादर, इट्स नॉट 89 इट्स 81 हियर। ठीक है, तो ये यहाँ पे 81 है। ठीक है बच्चों, तो ये 9 का होल स्क्वायर ये लिख लेंगे। अब देखिए इस इंटीग्रल को अगर आप देखें, सो इट्स अगेन दैट्स नॉट x, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, दैट्स नॉट x हियर, दिस इज एक्चुअली योर t हियर। अगर हम इसे देखें तो आप इसे कंपेयर कर सकते हैं विद द इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहां पे कैपिटल एक्स कितना है t माइनस 2/9 और कैपिटल ए कितना है √23/9। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। फिर से हम वही कहेंगे, आपके एनसीईआरटी में और बाकी बोर्ड एग्जाम्स की बुक में ये ऑलरेडी गिवन है, आप लोगों ने खूब अच्छे से यूज किया होगा। ठीक है, तो फिर आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, सो दैट वाज अनदर फॉर्म जहां पे आपका क्वाड्रेटिक लीनियर टर्म फैक्टर, तो लीनियर फैक्टर जो भी है उस पूरी को 1/t से रिप्लेस कर दीजिए एंड देन वी कैन सॉल्व इट। नाउ वन मोर हियर। ठीक है, अब यहां पे देखिए, तो ऊपर भी स्क्वायर रूट है, नीचे भी स्क्वायर रूट है और नीचे एक लीनियर फैक्टर भी है, लेकिन एक खास बात क्या है? खास बात यह है कि ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो भी लीनियर फैक्टर के ऊपर है और नीचे वाला स्क्वायर रूट भी लीनियर फैक्टर के ऊपर है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब जो फॉर्म हमने जस्ट अभी देखा है, क्योंकि उससे कनेक्ट हो रहा है ये क्वेश्चन, इसलिए हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया है। √x+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, ये x+1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका x+2 टाइम्स, ये देखिए ये क्वाड्रेटिक आ जाता है x+3 इंटू x+1 और अल्टीमेटली ये कुछ हद तक उसी फॉर्म में आता दिख रहा है जो अभी हम लोगों ने इससे पहले किया है बच्चों। द ओनली डिफरेंस इज कि न्यूमरेटर में यहाँ पे वेरिएबल है, बट यहाँ पे वी कैन गेट रिड ऑफ दिस वेरिएबल टर्म इन द न्यूमरेटर। एंड हाउ कैन वी डू दैट? We can do that by just adding 1 in the numerator and subtracting 1 in the numerator। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे अब हम लोग इससे मुक्ति पा सकते हैं, तो ये हो जाएगा +4x+3। So now that gives you in like 2 integral here dx over x+2 कैंसिल हो जाएगा, x² + 4x जिसको हमने लिखा x+2 का होल स्क्वायर +4 तो -4 तो -1, ये हो गया एक टर्म, माइनस टाइम्स dx ओवर, ये देखिए आपका आ गया वही वाला फॉर्म कि x+2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x² + 4x एंड देन दिस इज +3। ठीक है, तो ये तो देखिए डायरेक्ट आपका फॉर्म में आ गया। ये आ गया आपको अगर हम यहाँ पे लिखें, सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लाइक dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x² - a², जहां पे कैपिटल X इज नथिंग बट x+2 एंड a इज नथिंग बट 1 हियर। नाउ व्हाट अबाउट दिस? इसके लिए क्या करना है? तो देखिए इसके लिए हम फिर वापस से उसे फॉर्म में लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा अगर हम इसको लिखें dx, आई एम लाइक राइटिंग इट सेपरेटली बिकॉज वो तो अब आप डायरेक्ट कर लेंगे, होने को तो अब ये भी आपको पता ही है कैसे है, बट लेट मी सिंप्लीफाई इट अ बिट मोर। तो यहाँ पे देखिए लीनियर फैक्टर बाहर है और क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट के अंदर है, तो फिर आप जो लीनियर फैक्टर है उसे 1/2 से रिप्लेस करेंगे, सो रिप्लेस इट बाय 1/2 से रिप्लेस करेंगे। नाउ dx is nothing but -1/t² dt and x is nothing but 1/t - 2। ठीक है, now put all the values here, तो फिर ये आपका हो जाएगा dx की जगह आ गया माइनस, बाहर ले लिया 1/t² dt, x+2 की जगह 1/t है ही और x की जगह क्या है 1/t - 2 होल स्क्वायर +4 टाइम्स 1/t - 2 +3 हियर, ये और है। ठीक है, अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका dt ओवर t, और यहां पे जब आप इसे, चलिए सिंप्लीफाई हम अलग कर लेते हैं, इस पूरे चीज को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 1/t² आ गया, तो ये 1/t² हो गया, +4 -8 +3 तो 4, ये हो गया -1 यहाँ पे। ठीक है, और फिर ये आ जाएगा t वाला टर्म जो है बच्चों यहाँ पे ये 4/t है और ये -4/t है। ओके, दैट्स ग्रेट, सो इट्स सिंपली लाइक 1/t² -1 है। एलसीएम वगैरह लेंगे तो देखिए ये भी t जाके कैंसिल हो जाएगा बच्चों और ये आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 - t², जो कि डायरेक्ट आपका साइन इनवर्स t जिसका इंटीग्रल है। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो गया और इसके पहले वाला तो यहाँ ऑलरेडी सॉल्व हो ही गया था स्टैंडर्ड फॉर्म से। सी दैट वाज अ डिफरेंट लुकिंग क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन जो था काफी डिफरेंट सा दिख रहा था, लेकिन बहुत ही आसानी से हम इसे नोन फॉर्म में ला पाए बच्चों। सो दैट वाज वन मोर क्वेश्चन। नाउ लेट्स क्विकली लुक एट द लास्ट क्वेश्चन हियर। तो देखिए जो आखिरी क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्या है कि स्क्वायर रूट ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे भी एक क्वाड्रेटिक टर्म है। ठीक है, तो अब पहली चीज तो ये है कि ज्यादातर फॉर्म में जब हम यहाँ पे कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट जो है वो डिनोमिनेटर में रहे तो किसी न किसी फॉर्म से कंपेरेबल हो जाता है।
तो ये हो गया। तो हमने क्या किया, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। अब ऑब्वियसली ये न्यूमरेटर में अगर हम वेरिएबल से मुक्ति पा जाएं, इफ वी गेट रिड ऑफ वेरिएबल इन द न्यूमरेटर, थिंग्स विल गेट अ बिट सिंप्लीफाइड। तो क्या करेंगे, हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, तो ये जो प्लस था आपका ये माइनस हो गया और ये -1 हो गया। नाउ आई कैन राइट आवर इंटीग्रल एज, माइनस बाहर ले लिया, ठीक है। तो ये -1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये से हमने लिखा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपका आई आ जाता है, तो आई हो जाएगा आपका, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक इंटीग्रल हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तो हो गया डायरेक्ट हिसाब आपका dx, और एक हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो 2 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए ये तो हो गई कहानी। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में आ गया। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया dx ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में, जहां पे ए आपका है और कैपिटल एक्स इज एज गुड एज स्मॉल एक्स है। नाउ व्हाट अबाउट दिस, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे तीसरी बात समझें कि जब दोनों फैक्टर आपके क्वाड्रेटिक हैं, बाहर वाला भी और अंदर वाला भी जो स्क्वायर रूट में है, दैट फैक्टर इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो इन दैट केस इट इज सजेस्टेड दैट सब्स्टिट्यूट x बाय 1/t। तो आप x की जगह 1/t रखते हैं, तो ये हो गया। नाउ वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस पार्ट ओनली, ठीक है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं, सो दिस इज इंटीग्रल ऑफ, सो इक्वल टू मींस, अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस पार्ट ओनली बिकॉज नाउ दिस इज कंपेरेबल टू स्टैंडर्ड फॉर्म, और फिर आप उसका रिजल्ट जानते हैं, यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन so I'm rewriting it again here. So 2 upon 1 minus x square times square root of 1 plus x square with respect to x, जहां पे हमने x को 1/t रखा है। Now how much is dx? तो dx is -1/t square dt, ठीक है। Now put the value here. तो यहाँ पे आपने जब वैल्यू रखी तो माइनस, तो ये हो गया 2 बाहर आ गया, माइनस भी बाहर आ गया, dt ओवर टी स्क्वायर बच्चों, और ये हो गया 1 माइनस 1/t स्क्वायर, और ये हो गया t 1/t स्क्वायर प्लस 1। नाउ टेक एलसीएम इन द डिनोमिनेटर एंड यू गेट t क्यूब इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जो ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t dt ओवर this gives you t square minus 1 and this gives you square root of t square प्लस 1। नाउ लुक एट इट, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दें तो आप देख पा रहे होंगे कि टी स्क्वायर को अगर हम z से सब्स्टिट्यूट कर दें तो फिर आपका 2t dt जो है वो dz बन जाएगा, और जो आपका इंटीग्रल है वो हो जाएगा आपका, सो योर इंटीग्रल विल बी 2t dz बन गया माइनस dz ओवर z माइनस 1 into square root of z plus 1, ठीक है। Now at last if you substitute z plus 1 by p square, और ये अब उस फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म से हम लोगों ने शायद पहले क्वेश्चन की एग्जाम्पल की शुरुआत की थी, लीनियर फैक्टर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर फैक्टर। तो स्क्वायर रूट में जो लीनियर फैक्टर है उसे आप किसी भी वेरिएबल का होल स्क्वायर रख लीजिए, फिर ये आराम से उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। नाउ फ्रॉम हियर ऑन यू शुड प्रोसीड एंड ट्राई टू complete this question. So that was like from my side all about indefinite integration. ये बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चों। I try to cover as much as I can in a limited time. जितने कम टाइम में प्रयास ये था कि जितनी आपको ट्रिक्स छोटी छोटी बता सकें, तो हर क्वेश्चन में कोशिश ये हमने की है कि कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन, कोई ना कोई नई चीज आपको पता चले बच्चों, ठीक है। So that's all from my side in indefinite integration. Now the next chapter will be definite integral बच्चों।